बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि इन भ्रष्टाचार और घोटालों की टिकड़ी का कोर्ट मार्शल उत्तर प्रदेश की जनता करने वाली है इन चुनाव में, और इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी और वहाँ पर विजय की पताका फहराएगी। ये कहा जा रहा है कि इस बार का जो यूपी का चुनाव है वो 2014 का रास्ता तय करेगा। बीजेपी अपने आप को कहाँ पा रही है? हम एक पहले नंबर पर पा रहे हैं। हम वहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में हैं और उत्तर प्रदेश के लोग आज जिस तरह से पिछले लगभग 10 सालों से जाति और संकीर्णता के आधार पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बंटवारे का एक माहौल पैदा किया गया, लोगों के दिलों को तोड़ करके, समाज को तोड़ करके, समाज में बिखराव पैदा करके राजनीतिक शोषण किया गया। ऐसे हालात में उत्तर प्रदेश के लोग आज बेचैन हैं कि वो एक बेहतर और अच्छी सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जो कि सुशासन के रास्ते पर और समृद्धि और स्वाभिमान के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को ले जा सके। नकवी जी, क्या बीजेपी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी यूपी में या सिर्फ अकेले चुनाव लड़ी? गठबंधन के संबंध में कुछ चर्चाएं चल रही हैं और अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, लेकिन क्या मतलब ऐसा लग रहा है कि अब वहाँ पे जो गठबंधन की बातें थी वो लगता है खटाई में? अभी इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लोकपाल पे पूछने का, अन्ना हजारे पे कल से बैठे हैं। अन्ना हजारे कल से धरने पे बैठ रहे हैं बॉम्बे में, क्या आपका रिएक्शन है? क्योंकि पार्लियामेंट में कल से आप लोग डिस्कशन शुरू करेंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अन्ना हजारे को थोड़ा दिन रुकना चाहिए था? देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी का जो जिस तरह का व्यवहार है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का अटैक एक के बाद एक चल रहा है, उससे बहुत साफ लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत लोकपाल के पक्ष में नहीं है, मजबूर लोकपाल के पक्ष में है। और अन्ना हजारे जी जो कुछ कर रहे हैं उसका पीछे एक और भी कारण है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी या माननीय कांग्रेस के कई और मंत्री और कई और नेता जिस तरह से हर दिन एक नित नए आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो मैं तो दिग्विजय सिंह जी को एक ही सलाह दूंगा कि वो राहुल बाबा को अपने साथ लेकर के और आरएसएस की राष्ट्रवादी झाड़ू से अपनी झाड़ फूक करवा ले, ताकि वो ओसामा बिन लादेन का जो भूत उनके शरीर में घुसा हुआ है वो आरएसएस की राष्ट्रवादी झाड़ू के झाड़ फूक से बाहर निकल सके और वो कम से कम स्वस्थ हो सकें। क्योंकि अगर वो ओसामा बिन लादेन का भूत उनके शरीर में घुसा रहेगा तो वो हर दिन जो है वो ओसामा बिन लादेन को महान बताते रहेंगे और अन्ना को जो है वो राष्ट्रद्रोही बताते रहेंगे।